संसार में कुल मिलाकर 7 बड़े कॉन्टिनेंट हैं, मगर एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। इसके अलावा एशिया महाद्वीप की एक और खासियत है कि यहाँ दुनिया के सबसे अनोखे और दुर्लभ जीव भी निवास करते हैं। कुछ जानवर तो इतने असाधारण हैं कि शायद ही आपने उनके बारे में पहले कभी सुना होगा। हालांकि इनमें से कुछ विलुप्त होने के कगार पर भी है, इसलिए क्यों ना समय रहते इनके बारे में जानकारी हासिल कर जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 4 सिस्टर, छोटा शरीर और उस पर बड़ी बड़ी आंखों व कान, सॉफ्टवेयर, लंबे हाथ पैर और साथ में एक लंबी सी पूंछ वाले इस जीव को टॉर्चर के नाम से जानते हैं। यह दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं और जंगलों में रहना पसंद करते हैं। टासिया झाड़ियों या बांस के पौधे वाले क्षेत्र में भी निवास करते हैं। कई बार इन्हें घास के मैदानों में देखा जाता है, लेकिन ये इन क्षेत्रों का उपयोग गिफ्ट एक निवास स्थान से दूसरे आवास की यात्रा के लिए ही करते हैं। इनकी शारीरिक बनावट की अगर बात करें तो टासिया लिमर और बंदरों के बीच की एक प्रजाति है, जिनकी लंबाई केवल 9 से 16 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि पूंछ की लंबाई लगभग 2 गुनी होती है। इनकी उंगलियां काफी लंबी और पतली होती हैं और इनमें तीसरी उंगली सबसे लंबी होती है कि अधिकांश उंगलियों पर नाखून होते हैं। वजन के मामले में ये काफी हल्के होते हैं क्योंकि इनका वजन महज 170 ग्राम तक होता है। 4 सर की ये अनूठी शारीरिक बनावट इन्हें शिकार करने में काफी मदद करती है। इनकी गोल गोल और बड़ी बड़ी आँखें इनकी सबसे बड़ी पावर होती है। ये अपनी आँखों से घूप अंधेरे में भी बड़ी आसानी से देखने में सक्षम होते हैं। कीड़े मकोड़े से लेकर छोटे पक्षी तक की नजरों से बच नहीं सकते हैं। लंदन के एक जाने माने प्रोफेसर का कहना है कि टासिया की आंखें रात में देख सकने वाली किसी नाइट विजन चश्मे की तरह होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टार्सर की एक आंख उसके दिमाग के बराबर है। ये अपनी आंखों की पुतली को घुमा नहीं सकते हैं। अगर इन्हें अपने आसपास किस चीज को देखना होता है तब इन्हें अपना पूरा सिर उस घुमाना पड़ता है। मगर दोस्तों, दुनिया के दुर्लभ जीवों में शुमार टासिया की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और इसके पीछे सबसे बड़े दोषी हैं हम इंसान। शिकार करने और इनके निवास स्थान में दखलंदाजी करने की वजह से इस प्रजाति की संख्या में भारी कमी दर्ज की गई है। अगर इनका शिकार ना किया जाए तो लगभग 10 साल तक जीवित रह सकते हैं। अब जरा विचित्र बनावट वाले इस बैंगन से भी मिल लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में कम ही लोगों को जानकारी होगी। ये जीव अपनी अनोखी बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से दुर्लभ जीवों में शामिल है। ये इस एशिया के पूर्व और दक्षिण में रहते हैं, जिसमें नेपाल, भूटान, भारत, थाईलैंड, म्यांमार और चीन जैसे देश शामिल हैं। बेंगोल इन कॉनफरीज ट्रॉपिकल एवरग्रीन और बैम्बू फॉरेस्ट के अलावा किसी क्षेत्रों और घास के मैदानों जैसे इलाकों में निवास करते हैं। जो कोई भी इस जीव को पहली बार देखता है तो उन्हें रेप्टाइल समझने की गलती कर बैठता है, लेकिन असल में पेंगोलिन्स के लिए चमड़ी वाले मेमल्स होते हैं। इन्हें एनिटस की तरह ही इन्हें भी एनिटस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये चींटियां खाने के काफी शौकीन होते हैं जैसे कि एनिटस होते हैं। इसके अलावा और लावा को भी खाना पसंद करते हैं। इनके दांत नहीं होते हैं, लेकिन ये अपनी चिपचिपी जीभ से भोजन पकड़ने में माहिर होते हैं। शिकार को पकड़ते समय अपनी जेब को 16 इंच तक लंबा कर सकते हैं। साइज में पेंगोलिन 12 से 39 इंच तक बढ़ सकते हैं और इनका वजन लगभग 4 से 7 पाउंड के बीच होता है। खतरा महसूस होने पर ये जीव अपने पूरे शरीर को एक बॉल के रूप में कन्वर्ट कर लेता है, जिससे शेर जैसे खूंखार शिकारी जानवर भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। मगर इस खूबसूरत से जीव को भी इंसानों की नजर लग गई है, जिसके चलते इनकी संख्या में काफी कमी पाई गई है। दरअसल पेंगोलिन का इसके मांस, ट्रेडिशनल मेडिसिन और फैशन एक्सेसरीज के लिए शिकार किया जाता है। इनकी स्किन केराटिन की बनी होती है। चाइना में पारंपरिक दबाव बनाने के लिए इस जीव की भारी संख्या में तस्करी होती है। इस वजह से पेंगोलिन का अवैध बिजनेस काफी फल फूल रहा है और पेंगोलिन की संख्या खत्म होने के कगार पर है। संध्या आमतौर पर भालू काफी बड़े और भारी भरकम होते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि सनबीर भालू की सबसे छोटी प्रजाति
है। सीने पर ऑरेंज और हल्के रंग का सन शेप बना होने की वजह से इन्हें सन बियर के नाम से भी जाना जाता है। छोटे भालू की ये अनोखी नस्ल साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है और इनका वजन 25 से 65 किलोग्राम तक होता है। भोजन के रूप में यह भालू शहद, मीठे फल और पत्तियां खाना ज्यादा पसंद करते हैं। सन बियर के पंजे बड़े होने के साथ साथ काफी लंबे और घुमावदार होते हैं। इनकी बदौलत ये पेड़ों पर आराम से चढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा इनके कान छोटे और गोल होते हैं, साथ ही इनकी स्नोट भी छोटी होती है। वैसे तो सन बियर का पूरा शरीर ब्लैक ऑफर से ढका होता है, लेकिन इनकी स्नोट और चेस्ट के आसपास का कुछ एरिया लाइट ऑरेंज और भूरे रंग का होता है। अपनी इसी निराली बनावट की वजह से सन बियर की गिनती एशिया के दुर्लभ जीवों में होती है, लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में सन बियर की संख्या में भारी कमी आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी संख्या में 95% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके निवास स्थान में इंसानों द्वारा कब्जा करने और शिकार करने की वजह से इनकी तादाद काफी कम हो गई है। ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए इस खूबसूरत से जीव की बलि चढ़ा दी जाती है। रस्टी स्पॉटेड कैट एशिया के सबसे दुर्लभ जीवों में इस नन्ही सी बिल्ली का नाम भी शामिल है। ये दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली के रूप में भी जानी जाती है। स्पॉटेड कैट केवल इंडिया और श्रीलंका में ही पाई जाती है, मगर साल 2012 में इसे नेपाल में भी पाया गया था। काफी छोटी होने के वजह से इनका वजन महज 1.4 किलोग्राम तक ही होता है, मगर ये 12 साल तक जीवित रह सकती है। एक वयस्क रस्टी स्पॉटेड कैट लंबाई में 41 सेंटीमीटर तक होती है। इनके शरीर का अधिकांश भाग रेडिश ग्रे फर से ढका होता है, जिसमें पीठ और किनारों पर रस्टी स्पॉट्स होते हैं। भोजन के रूप में ये बिल्ली पस और स्मॉल मेंबर्स को खाना पसंद करती है। कभी कभी मौका मिलने पर ये घरेलू घटक और मुर्गियों को भी खा जाती है। अनुमान के हिसाब से वर्तमान में इनकी कुल आबादी केवल 10,000 है, इसलिए आयुष्मान रेड लिस्ट में इसे निरर्थक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। लाइन मकाक। यूं तो दुनिया भर में मक्का की एक से बढ़कर एक प्रजाति पाई जाती है, लेकिन लाइन मक्का का जरा हटके है, क्योंकि इसके पास एक लंबी पूंछ है जिसके आखिर में शेर की तरह एक गुच्छा यानी कि टसल होता है। इसके अलावा इनके चेहरे के पास शेर की तरह घने बाल भी होते हैं। आपको बता दें कि यह मक्का एक की सबसे छोटी स्पीशीज है। इनकी लंबाई 40 से 61 सेंटीमीटर होती है। ऑनर का वजन आमतौर पर 5 से 10 किलोग्राम के बीच होता है, वहीं मादा का वजन केवल 3 से 6 किलोग्राम तक होता है। इनका शरीर काले फर से ढका हुआ होता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लाइन ट्रेड मक्का केवल भारत का मूल निवासी है, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। ये केवल दिन के उजाले में एक्टिव रहते हैं और अच्छे पर्वतारोही होते हैं। ये अपना अधिकांश समय कुछ दिन कटिबंधीय और वर्षावन के ऊपरी हिस्सों में बिताना पसंद करते हैं। इनके आवासों में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के वर्षा वन क्षेत्र शामिल हैं। शिकार करने की वजह से ये प्रजाति अब खतरे में है, इसलिए उन्हें इन डेंजर लिस्ट में शामिल किया गया है। स्टडीज रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में केवल 3000 से 4000 ही लाइन मकाक बचे हैं। सांवला। इस प्यारे से जीव को सांवला कहते हैं, जो दुनिया के सबसे दुर्लभ बड़े मौज में से एक है। 1992 के दौरान वियतनाम में इसे पहली बार खोजा गया था। इन्हें एशियन यूनिकॉर्न के नाम से भी जानते हैं। ये जीव अपने 2 पैर से पहचाने जाते हैं, जो काफी शार्प होते हैं। इनके लंबाई में 20 इंच तक बढ़ सकते हैं। नर और मादा दोनों मिसिंग पाए जाते हैं। इसके अलावा सोना के मुंह पर बने इन्हें असाधारण बनाते हैं। लंबाई में ये 4.9 फीट जीतने लंबे हो सकते हैं, जबकि वजन 176 से 220 ग्राम तक होता है। इनकी जीभ काफी लंबी होती है और इसकी मदद से ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को बड़े आराम से खा लेते हैं। ये झाड़ियों की पत्तियों को खाने के साथ साथ घास और जड़ी बूटियां भी खाते हैं। सांवला घने गीले और सदाबहार जंगल में रहते हैं, जिसमें नदियों के किनारे तराई वाले सेकेंडरी फॉरेस्ट भी शामिल है। सालाना 8 से 12 साल तक जीवित रह सकते हैं। इंसानों और जंगली जानवरों द्वारा शिकार करने की वजह से इनकी संख्या में काफी कमी पाई गई है। इसके अलावा वनों की तेजी से कटाई होने की वजह से इनकी संख्या घट रही है। आलम यह है कि दुनिया में 250 से भी कम बचे हैं। क्लाउड लियोपर्ड। क्लाउड लेपर्ड को मेनलैंड क्लाउड लेपर्ड भी कहा जाता है। ये एक जंगली बिल्ली है और साउथ ईस्ट एशिया के घने जंगलों में रहती है। देखने में ये बिल्ली काफी शानदार लगती है, जो हाइट में 27 से 42 तक होती है। इनका वजन 12 से 23 किलो तक होता है। ये जो मांसाहारी होते हैं, जो बंदर, छोटे हिरण, जंगली सुअर, पक्षियों और
कृतिकों का शिकार करते हैं। इन्हें घरेलू बछड़े, सुअर, बकरी और मुर्गियां का भी शिकार करते हुए देखा गया है। इनके पैर छोटे और पंजे बड़े व नुकीले होते हैं। इसके अलावा इनकी पूंछ भी काफी कमाल की होती है, जो इन्हें बैलेंस बनाने में काफी हेल्प करती है। ये पेड़ों पर आराम से चढ़ जाते हैं और 1.2 मीटर से भी लंबी जंप लगाने में माहिर होते हैं। मौजूदा समय में ये प्रजाति अब खतरे में है, जिसका मुख्य कारण है उष्णकटिबंधीय जंगलों की कटाई और शिकार करना, जिसके जिम्मेदार हम इंसान हैं। तो बहुत किस मन की। अब इस लंबी सी नाक वाले बंदर के बारे में आपका क्या ख्याल है? शायद ही इसे आपने लाइफ में कभी देखा होगा, क्योंकि यह ही इतना दुर्लभ बंदर की इस निराली प्रजाति का नाम प्रोपोस्किस मान की है। ये बंदर साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड के लिए स्थानिक है और ज्यादातर मैंगो जंगलों और द्वीप के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अपनी असाधारण नाक की वजह से ये बंदर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में हमेशा अव्वल रहता है। इसकी नाक सूर्य जैसी लंबी होने के साथ साथ काफी लचीली यानी कि फ्लेक्सिबल होती है। इनकी शारीरिक बनावट की अगर बात करें तो ये 53 सेंटीमीटर से 76 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। इनका वजन 8 किलो से 22 किलो तक हो सकता है। इनके स्किन का रंग ब्राउन होता है और एक लंबी पूंछ भी होती है। ये मुख्य रूप से पत्तियों, बीजों और कच्चे फलों जैसे आहार पर जीवित रहते हैं, लेकिन कभी कभी कीड़े भी खा लेते हैं। मगर घटते आवास स्थान और शिकार के चलते इनकी संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अफसोस की बात है कि वर्तमान में अब इनकी केवल 2 प्रजातियां ही बची है और महज 7000 प्रोपोस की इस मन की ही जीवित है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन धरती से इस खूबसूरत से बंदर का नामो निशान ही मिट जाएगा। जयपुर लिजर्ड एक नजर इस वाली छिपकली पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि इसका नाम भी एशिया के दुर्लभ जीवों में शुमार है। ये फ्लाइंग लिजर्ड्स और फ्लाइंग ड्रैगन जैसे नामों से भी चर्चित है। दरअसल इसके शरीर पर पंख जैसी संरचना होती है, जिसकी वजह से ये बड़े आराम से उड़ सकती है। बताते हैं कि ये एक बार में 60 मीटर की दूरी तक उड़ने में सक्षम होती है। लंबाई में या 8 इंच जितनी बड़ी होती है। इनके आहार की बात करें तो यह मुख्य रूप से चींटियों और दीमकों पर जीवित रहती है। ये प्रजाति साउथ ईस्ट एशिया के लिए स्थानिक है और दक्षिण भारत के घने जंगली इलाकों में पाई जाती है। इनका जीवन का लगभग 8 वर्ष का होता है, मगर इंसानों द्वारा जंगली आवाज को नष्ट करने की वजह से इनकी तादाद में भारी कमी आ रही है। जीभ से दिखने वाले इस जीव को डगमग कहते हैं। ये एक मरीन मैमल है और इसे सिखाओ के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडियन ओशन में पाए जाते हैं। इस विशालकाय जीव का वजन 250 से 900 किलो तक होता है। जन्म के समय ये हल्के क्रीम कलर के होते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ ये स्लेटी ग्रे रंग के और बाद में गहरे रंग की हो जाती है। डन प्रतिदिन 25 किलोग्राम तक सीग्रास खा लेती है। आमतौर पर इनका जीवन काल 70 वर्ष का होता है, लेकिन कुछ 73 से 75 साल तक भी जिंदा रहने में सफल रही है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कानूनी रूप से संरक्षित होने के बावजूद इनकी जनसंख्या में काफी गिरावट आई है, जिसके मुख्य कारण है हैबिटेट डिग्रेडेशन, हंटिंग और वाटर पोल्यूशन। इसके अलावा शिकारी जानवरों द्वारा शिकार करने और सलोरी प्रोडक्शन की वजह से भी डुगोंग विशेष रूप से विलुप्त होने की चपेट में है। तो दोस्तों, आपकी नजर में इन जीवों को बचाने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।